सो वेलकम गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो विषय सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उसका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट का सेकेंड प्रैक्टिस पेपर यानी कि NAS का द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। और गाइज इससे पहले हमने आपको क्लास 10th के NAS द्वितीय अभ्यास पेपर यानी कि सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट के सारे पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको हमने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है। यदि आप प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ जाके गाइज आप सारे के सारे सब्जेक्ट का जो NS सर्वे का पेपर सॉल्यूशन के साथ है वो चेक कर सकते हो। गाइस सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। तो निर्देश में आप देख सकते हो 70 प्रश्न हैं, 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें एक सही ऑब्जेक्ट में आपको टिक करना है। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस NS प्रैक्टिस टेस्ट 2 में आपका पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का, वो है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मतलब कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसके अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया। तो मतलब ऐसी कौन सी विदेशी चीज़ थी जो अंग्रेज़ों के द्वारा आई थी और उसे मुख्य रूप से इस आंदोलन में हटाया गया था। तो गाइस वो थी कपड़ा। जो विदेशी कपड़ा था उसे हटाया गया था और भारत का जो सूती यानी कि चरखे द्वारा बना कपड़ा, उसे महात्मा गांधी द्वारा बना के अपनाया गया था, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है गाइस आपका, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। तो गाइस इसका आंसर है सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा। किसके द्वारा? विधायकों द्वारा, लेकिन किसके? सत्तारूढ़, मतलब इनकी सत्ता स्थापित हो, सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी फसल बताई गई फसलों में से एक हो सकती है। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी फसल है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। तो गाइस ये जो चाय है, ये तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में या केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। ओके, देन गाइस नेक्स्ट है ISI यानी कि ये जो मार्क है भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग में आता है। इसे अब BES यानी कि VES के नाम से जाना जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की खालिस्तान को निश्चित करना है। तो गाइस BES जो है IAS का नया फॉर्म है। इसमें आपको मुख्य रूप से गुणवत्ता, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है ना। जैसे कि कूलर देख लो आप, तो कितने वाट का है, कितना मतलब कि आपको हवा देता है, एटसेट्रा थिंक गुणवत्ता देखनी है हमको ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेगा अपने परियोजना कार्य को दिए गए रूपरेखा के अनुसार सबसे उच्च शीर्षक क्या दे सकती है। तो गाइस फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है B, सांस्कृतिक परंपराएं। देन सिक्स्थ है, गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ, उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ, उस आंदोलन का नाम लिखिए। तो गाइस ये आंदोलन था दांडी मार्च। ओके, देन गाइस सेवन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है। तो गाइस अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अभी भी उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको मैप दिया गया है। तो नक्शे में भारत की मिट्टी, मतलब जो मिट्टी है उनके अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखें, प्रश्न का उत्तर दें। तो गाइस वीडियो को पॉज करके भी आप इस नक्शे को, मतलब वीडियो क्वालिटी बढ़ा के अच्छे से इस नक्शे को देख सकते हो आप। ओके, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे पहले कि सारे पेपर के जो PDF है वो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, जल्दी सोशल साइंस का भी प्रोवाइड हो जाएगा। गाइस इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन पे। यदि आप उससे जुड़ नहीं पाते हो तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम में ID बना के इसमें सर्च कीजिएगा द यूनिक बॉय फॉर,
तो गाइज़ इतने करते ही आप हमारा चैनल आपके सामने होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज़ इसमें क्वेश्चन है आपका, गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो गंगा गाइज़ देख सकते हो, गंगा मैदान आपका बीचों बीच यहाँ से होता है। ओके, तो यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जा रही है। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, रेत वाली मिट्टी होती है गंगा मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। तो गाइज़ 9th, भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। और गाइज़ क्वेश्चन नंबर 9th जो है इसका आंसर है आपका सी वाला, लद्दाख क्षेत्र। 10th है, गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। मतलब कि किसी और को भी महात्मा कहा गया, तो किसे कहा गया महात्मा। तो गाइज़ महात्मा ज्योतिराव फुले थे, ज्योतिराव फुले को भी महात्मा कहा गया। तो गाइज़ नेक्स्ट में आपको पोस्टर देखना है। तो देखा है साइमन को वापस जाओ, जो कि अंग्रेज था, उसके बारे में बात कही गई है। तो ये पोस्टर कब बना, इसके बारे में पूछा गया है। तो गाइज़ ये जो पोस्टर है वो था 1928 यानी कि 1928 में बना। देन गाइज़ 12वां क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में घरों की कई बार बांस के लठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन गीली होती है। सांप, बिच्छू आदि जीव जंतु भी घर पे होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा राज्य इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। मतलब कि किस राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में घर बने होते हैं। तो गाइज़ अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर पहाड़ ही होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में ही घर होते हैं। 13 क्वेश्चन गाइज़ देख सकते हो आप। तो वो है, इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कि लड़का लड़की या स्त्री पुरुष सबको समान मानते हैं। तो गाइज़ महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह सरकार में भाग लेना चाहिए, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, पुरुषों की और महिलाओं की समानता। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें आपसे पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किससे कष्ट हुआ। तो गाइस जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि भारतीय लोगों की दक्षिण अफ्रीकन में यानी कि अफ्रीकन लोगों में अपमानजनक स्थिति है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ था, यानी कि 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन 15 क्वेश्चन है, तो लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी का केवल 10% भूमि की ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषताएं एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह 10% भूमि क्षेत्र हो सकता है। तो गाइस ये 10% भूमि क्षेत्र है समुद्र तट और नदी तट, यानी समुद्र नदी के किनारे, जहाँ हमारी जल की आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकती है। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कच्चे माल और बाजार की खोज। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक जानवर दिखाया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो, और आपसे पूछा गया है नीचे दिया गया जानवर आमतौर पर चीरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है। मतलब कि ये जानवर है, ये भी आपको भेड़ की तरह ऊन देता है और इस कारण इसका मतलब कि शिकार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा यानी कि WHO द्वारा इस विश्व संगठन यानी दूसरा गाइड वर्ल्ड वाइड कुछ है इस पर, तो इसे लुप्तप्राय सूची में रखा गया है, यानी कि लुप्त होने वाली प्रजाति में। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है। तो गाइस इसकी प्राप्ति हमें भारत में कहाँ हो सकती है। तो ये सिंपली हमें भारत में कुछ गिनी चुनी जगह में मिलता है, वो है लद्दाख और कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर गाइस आपका वी, यानी कि कोयला। क्वेश्चन नंबर 19 का गाइस आपका आंसर है ए, यानी कि पानी। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो। तो बारडोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस सत्य आपका कथन यहाँ पर वैसे तो गाइस आपके क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2, प्रांतीय सरकार और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक समाचार दिया गया है जिसमें लिखा है कि फाइनली आखिरकार हम स्वतंत्र हुए किससे, अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे उस दिन डेली न्यूज़ के अखबार ने ये अखबार छापा था, उसी का आपको सैंपल दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। तो पूछा गया है कौन सा रंगभेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है।
तो इसमें जो रंग भेद की समाप्ति को वर्णन कर सकता है वो होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। 22 क्वेश्चन देखें तो बाजार, जावरा और दालें ये गाइस होती हैं सिंपली केरल जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक, ठीक है। और 23 क्वेश्चन देख सकते हो, और 23 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका डी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका डी, यानी कि भारत। 25 देख सकते हो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 आप इजीली पढ़ भी सकते हो, तो 25 का आंसर है गाइस आपका वी, यानी कि जापान। क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। तो व्लादिमीर ने बाकी हर मंथ में मांग तो की थी, पर अप्रैल जो था, अप्रैल थीसिस में उन्होंने जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की मांग नहीं की थी। किसकी? जार सत्ता की। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, कौन सा विकल्प समाविधियों मतलब कि समय अवधियों को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है, यानी कि सबसे पहले पुराना समय और फिर नया और सबसे नया और फिर वर्तमान समय। ओके, तो गाइस इसमें जो राइट आंसर है वो सी वाला, जो कि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और अभी चल रही है 1500 ईस्वी। ओके गाइस, देन देखिए हम 28 क्वेश्चन, तो कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, मतलब कि इस शहर में कौन सा ऐसा मुख्य उद्योग है जो नदी को अधिकतर प्रदूषित करता है। तो गाइस इसमें जो आपका आंसर है वो है चमड़े का कारखाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि अलग अलग देश टाइप से हैं, की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व दो हिस्सों में बंट गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? तो जो सोवियत संघ ने विचारधारा दी थी वो थी गाइस आपकी साम्यवाद की। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक 16वीं शताब्दी में प्रकाशित पुस्तक से लिया गया चित्र दिया गया है। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसमें सिंपली आपको एक घर, इसके आसपास में कुछ घर, और जहाँ तक गाइस ये कुछ चैम्बर टाइप से हैं, इसका जो भी वर्क है वो आप आगे पढ़े होंगे। ओके, इसमें कुछ वर्कर्स हैं, जहाँ तक कि खदान है, और इसमें वर्कर्स हैं अंदर जो कि कार्य कर रहे हैं। ओके, अभी गाइस इसमें ऑप्शन देखे हैं, तो इस चित्र का विषय क्या है? तो कहा जाता है समझ में आ रहा है कि खनन हो रहा है ना, खुदाई हो रही है ना। तो गाइस इसका जो आंसर होगा 30 ऑफ क्वेश्चन का, वो गाइस है आपका ए वाला, यानी खनन। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मजदूर वर्कर्स टाइप से हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक खुदाई कर रहे हैं। ओके, देन 31 क्वेश्चन है, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी, यानी कि गाइस उसके देश में अभी किसी देश में हमला होने वाला है और उस देश को भी पहले से हमला करना है, तो वो कहाँ से वो मतलब कि अनुमति लेगा कि भाई हम हमला करने वाले हैं, अभी आप देख लो। तो वो है गाइस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्योंकि ये सब कार्य सुरक्षा ही देखेगी, न्यायालय नहीं देखेगा, मानवाधिकार नहीं देखेगा और रेड क्रॉस नहीं देखेगा, सुरक्षा समिति ही देखेगी। 32 क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, उसमें आपको चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है ऊँट गाड़ी का उपयोग स्थानीय वस्तुओं में एक व्यापार के लिए किया जाता है, इसे पहचानें। तो गाइस ये जो कार कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ लाद के ले जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या लाद के ले जा रहे हैं वो आपको बताना है। तो गाइस ये लेके जा रहे हैं नमक, क्योंकि इस साइड ज़्यादातर नमक ही पाया जाता है। ओके, देन गाइस 33 क्वेश्चन है, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों को निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? तो गाइस दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू ऑल हैव टू नो दिस आंसर। 33 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट यस गाइस कैबिनेट मंत्री इसका आंसर। ओके, कर्तव्य किसका है? कैबिनेट मंत्री का कर्तव्य है। और गाइस थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसी का कंफर्म कर लीजिएगा आप। ओके, 33 को 34 देखेंगे गाइस, तो आइंस्टाइन के द्वारा विकसित, आइंस्टाइन जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट कह सकते हो, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है कि उन्होंने परमाणु बम को विकसित किया। ठीक है,
तो 34 का गाइस आंसर है आपका बी, यानी कि नाजी सत्ता के बाहर करना, नाजी सत्ता को बाहर करना। 35 आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांश की ओर आते हैं तो क्या होता है? तो गाइस ऐसी स्थिति में जलवायु गर्म होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 36 देखें तो नीचे दिए गए पात्रक में एक बाघ दर्शाया गया है, देख सकते हो आप, जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पत्र में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे दिखाए जाते हैं। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो गाइस इस जो चित्र है, इस चित्र से दर्शाना क्या चाहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो गाइस 36 क्वेश्चन जो आंसर है वो है गाइस आपका वी वाला, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए। 37 है, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो 37 का आंसर आपका सी, यानी कि IMF। ओके, व्हाट यू पुट हेयर IMF। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वो है 38। तो गाइस 38 में आपको लिखना है, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। तो 38 में आपसे पूछा गया है, एक पोस्टर दिया गया सबसे पहले आपको, और बोला है इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है। तो गाइस जैसे पोस्टर है, इसमें आपका स्पेशली बताया गया है 38 क्वेश्चन में, वो है गाइस भारतीय महिलाओं के द्वारा परंपरा और आधुनिक का संतुलन। अभी गाइस आंसर देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन में आप चित्र देख सकते हो, और 39 क्वेश्चन का जो आंसर है वो गाइस आपका वी, यानी कि चीड़ है, चढ़, ठीक है, चढ़। कश्मीर की घाटियों में पाया गया वृक्ष कौन सा है? कश्मीरी घाटियों में पाया गया जो चढ़ है। 40 है, तो 40 का आंसर आप चेक करोगे तो 40 का आंसर गाइस आपका आएगा वी, यानी कि 3, 1 और 2। 41 में गाइस आपको एक टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, कैप्रिकॉर्न दिया गया है, जो कि मकर रेखा गुजरती है, यह कौन सा देश है? तो गाइस इसका जो आंसर है, मीन्स आपका जो 41 क्वेश्चन का आंसर है वो है वी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 42 क्वेश्चन, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग को लेकर मध्यम वर्ग के बन गए? तो 42 है, उसका है व्यापारी। 43 का आंसर है गाइस आपका ए, कुटीर उद्योग का पतन। 44 देखें तो 44 का आंसर है गाइस आपका वी, 2100 तक तेल का संसाधन समाप्त हो सकते हैं। 45 देखें तो उसका आंसर गाइस आपका ए, इसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। इसमें आपके मानव मतलब पूरे के पूरे अधिकार हैं जो आपको प्राप्त हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। ओके, तो इसका जो गाइस आंसर है आपका, आपका 45 क्वेश्चन का आंसर है गाइस ए वाला, यानी कि सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं और ये उनके जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं। इन्हें उनसे यानी कि मानव से कोई भी नहीं छीन सकता है। ओके गाइस, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। उसमें आपको एक नोट दिया गया है जो कि है यूनाइटेड नेशंस का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का। तो गाइस इसमें आपसे पूछा गया है केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक प्रतिनिधित्व है, मतलब कि आप इसमें एक व्यक्ति की फ़ोटो देख पा रहे होगी, सिंपली ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो गाइस इसमें जो कुछ है, कुछ मूल अजीब टाइप से इंसान, मतलब कि इंसान सही है, उनका जो वेशभूषा थोड़ा अलग लग रही है। तो उसका जो गाइस 46 में आंसर है आपका, वो है गाइस वी वाला, यानी कि अमेरिका मूल प्रजाति का एक सदस्य, एक अलग प्रजाति का, ठीक है। 47वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है गाइस वी, यानी कि चीन। सोने का इसका उत्पादन वाला देश चीन है। और 48 में गाइस देखोगे आप, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो 48 का आंसर गाइस आपका सी। 49 के ऊपर है तो 49 जो क्वेश्चन है उसका आंसर गाइस आपका यह सिंधु नदी की एक चित्र दिखाया गया है। गाइस नदी है इतनी बड़ी, ये सबसे पुरानी मतलब प्राचीन नदी कह सकते हो, प्राचीन नदी है जो कि सिंधु नदी सभ्यता से रिलेटेड है। और पूछा गया है चित्र कहाँ का लिया गया था। तो गाइस ये जो चित्र है वो गाइस ये चित्र सिंपली लद्दाख क्षेत्र का है। ओके, यहाँ से मतलब से पिक खींची गई है जो कश्मीर के पास है। 50 क्वेश्चन में गाइस आपका आंसर है 50 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका ए। 51 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका 51 क्वेश्चन का आंसर गाइस आपका ए ही है,
यानी कि एशिया। 52 जो क्वेश्चन है तो गाइस 52 क्वेश्चन का आंसर है आपका सी प्लास्टिक। 53 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका सी वीमा। 54 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका सी यानी केसरी। 55 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका वी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 56 जो है तो 56 का आंसर है गाइस आपका सी यानी कर्नाटका। देन 57 का आंसर है गाइस आपका ए यानी कि बॉक्साइट। 58 देखें तो 58 का आंसर है गाइस आपका, इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, बड़ा ही नाइस चित्र है, देख सकते हो आप। 1498 में कालीकट में घटी थी एक घटना, तो इस ऐतिहासिक शख्सियत में एक को चित्रित करता है, एक महान शख्सियत है कुछ, उसका चित्र आपको दिया है। तो ये चित्र किसका है आपसे पूछा गया है। तो गाइस ये जो चित्र है ये है 58वें वास्को डिगामा, जिन्हें भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। देन गाइस 59 जो क्वेश्चन है तो 59 क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। ओके, ए। एंड 60 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका वी सामाजिक अपवर्तन। 61 का जो आंसर है 61 का आंसर भी आपका वी ही है। एंड 63 का आंसर है गाइस आपका वी। ओके, 63 का आंसर भी आपका वी है। और गाइस थोड़ा यहाँ पर 62 जो से मैच कर लो एक बार। गाइस 62 का आंसर आपका डी है, सॉरी थोड़ा, बट 62 का आंसर डी है और 63 का आंसर वी है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64। तो 64 का आंसर गाइस सी है। एंड 65 जो 65 का आंसर भी आपका सी है। 66 का आंसर आपका वी है। एंड देन गाइस 66 का आंसर भी आपका वी है। 67 का आंसर गाइस डी। और 66 जो है 66 का वी। ओके, 65 का आपने क्या देखा, 65 का 6 सी था, 65 का सी। एंड 64 का भी सी था। ओके, अभी हमारे पास है 67 के बाद 68। तो 68 का आइज आपका आंसर है 6 राष्ट्रीय नमूना यानी कि NSSO। एंड 69 जो है उसका आंसर है वी मानव पूंजी निर्माण। एंड गाइज आपका लास्ट क्वेश्चन आता है और आपकी सीरीज ख़त्म होती है। हमने सारे जो पेपर हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड और क्या बचा आपका हिंदी, इन सब के आंसर हमने प्रोवाइड कर दिए पेपर के साथ। अभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसे भी ख़त्म करते हैं। वो है सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहली से घोषित कीमत कहलाती है, वो कहलाती है न्यूनतम समर्थित कीमत। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि गाइज आपको और गाइज इसी टाइप से आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के आंसर चाहिए और क्लास 10th से जुड़ी हर IMP नोट्स, हर IMP पेपर के क्वेश्चन चाहिए, तो गाइज आप हमारे चैनल द यूनिक बॉय को लाइक कर लीजिएगा। एटसेट्रा स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, जिसमें आपको तकलीफ न जाए ढूंढने में, तो प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।